हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। और फिर यहाँ पे हमने टॉप 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। और ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गौरव, खासी और जयंतिया पहाड़िया संरचना की एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर के पहाड़ी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वह तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है, मतलब किधर होना चाहिए? पूर्वोत्तर में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। अभी अभी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि भारत का जो पश्चिमी नहीं है मतलब पूर्वी है, तो पूर्वी जो तट है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक है दोस्तों, तो 3 का सही आंसर क्या हो गया? कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में है, कोकण तट। कोकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, मतलब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ऑप्शन ए है गोवा से कोची, बी में है गोवा से दीव, सी में है गोवा से दमन और डी में है गोवा से मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है। द्वीपों की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवाल उत्पत्ति से। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परवाल उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, यानी भारतीय क्षेत्र में स्थित दो जो ज्वालामुखी द्वीप है उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है कावर्ती एवं न्यू मूर, बी में है पंबन एवं बैरन, सी में है बैरन एवं नारकोंडम और डी में है ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। ठीक है दोस्तों, तो भारत के क्षेत्र में स्थित की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन एवं नारकोंडम। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बैरन एवं नारकोंडम। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में है, न्यू मूर। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। कौन? न्यू मूर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। तो ऑप्शन ए में है दमन, बी में है दीव, सी में है पांडिचेरी और डी में है दादरा एवं नगर हवेली। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में है कि स्वतंत्रता पूर्व से कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है, यानी काला पानी के नाम से जो जाना जाता है। ऑप्शन ए में है लक्षद्वीप समूह, बी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी में है दीव और डी में है अलिया बेट व खदिया बेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दोस्तों, काला पानी की सजा, तो यहीं पे एक जेल बनाया गया अंग्रेजों द्वारा जिसको हम लोग काला पानी की सजा कहते थे। क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में है, लक्षद्वीप समूह स्थित है, यानी लक्षद्वीप जो समूह है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है अरब सागर, बी में है बंगाल की खाड़ी, सी में है हिंद महासागर। ठीक है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर। ठीक है, ये मान के चलिए कि ये जो हमारा भारत का नीचे वाला क्षेत्र है, तो इधर वाला को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो इधर वाला को हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, क्योंकि और इससे इसलिए याद करेंगे कि इधर बांग्लादेश है, तो इसलिए हम लोग क्या इधर से याद कर लें, बंगाल की खाड़ी। और इधर कौन है?
अरब सागर, इधर है अरब सागर और नीचे है हिंद महासागर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप किधर है। तो लक्षद्वीप आपका इस साइड है, इसी साइड लक्षद्वीप है, तो इस साइड आपका अरब सागर है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अरब सागर। ठीक है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी तो इस तरफ है, तो इधर आपका लक्षद्वीप है नहीं, लक्षद्वीप इधर है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा अरब सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में है दीव स्थित है, यानी दीव जो स्थित है वो ए में है कच्छ की खाड़ी में, बी में खंबात की खाड़ी में, सी में मन्नार की खाड़ी में और डी है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन ए में है न्यूमूर, बी में है लक्षद्वीप, सी में है गंगा सागर और डी में है रामेश्वरम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम। और इससे एक और चीज़, इसको याद करने का तरीका हम बता दें कि नीचा जो है और इधर जो श्रीलंका है, तो यहाँ से एक पुल बनाया गया है जिसको हम लोग बोल सकते हैं आदम का पुल बोलते हैं। और आदम का पुल आपको लेकिन रामायण के द्वारा इसको बताया गया है कि राम जी इसको बनवाए हैं। ठीक है दोस्तों, राम सेतु, एक और राम सेतु, तो राम सेतु से क्या हो जाएगा, रामेश्वरम। ठीक है दोस्तों, राम सेतु से आपको याद रखना है कि रामेश्वरम, यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जो है वो रामेश्वरम स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में है लक्षद्वीप समूह द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप में द्वीपों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, वो 27 है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में है थार मरुभूमि। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। तो थार मरुभूमि जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। थार मरुभूमि कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे, बात करते हैं हम लोग मरुभूमि की, तो यानी सबसे ज़्यादा रेगिस्तान अगर की बात करें तो हम लोग के भारत में राजस्थान में होंगे, यानी राजस्थान में रेगिस्तान ज़्यादा होता है, इसलिए थार मरुभूमि यानी मरुस्थल की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मरुभूमि होता है, मरुस्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। अब बताना है दोस्तों आपको कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो ऑप्शन ए में है प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, बी में भारत नौसेना का युद्धक जलपोत है, सी में उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, डी में अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर में है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। यानी अभी जो वर्तमान में है उसमें सफ़ेद पानी के नाम से भारत के किस स्थान को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में है लेह, बी में है लद्दाख, सी में है कारगिल और डी में है सियाचिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन। इसको हम लोग जानते हैं, सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद का जुड़वा बहन। हैदराबाद का जुड़वा बहन तो हमको लगता है कि सबको को पता होगा कि हैदराबाद का जुड़वा नगर यानी जुड़वा नगर कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर में है कोच्चि का जुड़वा नगर। अब बताना है आपको कि कोच्चि का जुड़वा नगर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एर्नाकुलम। कोच्चि का जुड़वा नगर क्या हो जाएगा, एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। यानी जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। तो इसका चीन की बात करें तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्साई चीन। यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साई चीन बोलते हैं, जिस पे चीन का कब्जा है।
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र वह मरुस्थल कहाँ पे है जिस पे शीत मरुस्थल है? तो ऑप्शन ए में है लद्दाख, बी में है पूर्वी कामेंग, सी में है लाचेन और डी में है चंबा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। यानी शीत मरुस्थल की बात करें तो लद्दाख में है। और थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल आपका कहाँ पे है यानी मरुभूमि, तो आपका हो जाएगा राजस्थान। थार मरुभूमि की बात करेगा तो राजस्थान, और शीत की बात करेगा तो आपका है लद्दाख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर में है भारत का क्षेत्रफल कितना है, यानी भारत जो फैला हुआ है वो कितना दूर में फैला हुआ है? तो 32,87,263 स्क्वायर। 32,87,263 तो इसमें देखेंगे ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर में है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? एक विशाल मूल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, यानी 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर की बात करें तो 23 नंबर में निम्न नगरों में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है? यानी भारतीय राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तर की बात कर रहा है तो उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन ए में है मणिपुर, बी में है मिजोरम, सी में है झारखंड और डी में है त्रिपुरा। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, यानी कर्क रेखा के पूरा नज़दीकी में कौन है? तो ऑप्शन देखना है, ए में है अगरतला, बी में है गांधीनगर, सी में है जबलपुर और डी में है उज्जैन। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अगरतला। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि अगरतला किस राज्य की राजधानी है और गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है। ये दो क्वेश्चन आपको करके बताना है ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कि अगरतला किसका राजधानी है और दूसरा नंबर जो है गांधीनगर वो किसका राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कथन कौन सा सत्य है, तो सभी कथन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात करें अगर हम वर्ल्ड मैप, अगर हम ऐसे गोल ले लेते हैं वर्ल्ड मैप और इसको हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 भागों में बांटेंगे तो ऊपर वाला को नॉर्थ लिख लेते हैं, नीचे वाला को साउथ और दाहिने वाला को ईस्ट और बाएं वाला को वेस्ट। ठीक है, और हम अपनी भारत की बात करें तो भारत आपका यहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत हमारा यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो बोल रहा है कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ के नीचे की बात करें, नीचे की, तो नीचे हो जाएगा साउथ और ऊपर जो हो जाएगा नॉर्थ। तो ये उत्तरी गोलार्ध की कह रहा है यानी नॉर्थ, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन सही है। बी में भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, तो भारत की आकृति जो चतुष्कोणीय होती है ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है तो ये भी सही है और ऑप्शन ए भी सही है। सी में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पे है, ये भी सही है, 7वें स्थान पे होगा। और आगे है उपर्युक्त कथन सत्य है, मतलब उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि तीनों जब कथन सत्य है तो ऑप्शन यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी अब सी में था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे है तो ये सही है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, यानी 7वें स्थान पे कौन है हमारा विश्व में। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर आपको सभी कथन को पढ़ना है और इसमें से चेक करना है कि कौन असत्य है, मतलब कौन गलत है। तो भारत के क्षेत्र, ऑप्शन ए में है कि भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, यानी 29.3% भाग पर्वतीय है। तो आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि 10.6 और 18.7, यानी कि ये 10.6 इस दोनों को जोड़ कर बताए थे, 7 6 13 8 1 9 1 1 2।
ये आपका पर्वतीय वाला सही है। बी में है भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। ठीक है, बी में है भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये भी सही था। पठारी की बात किए थे, ये भी सही था। और यहाँ पे है, इसमें इसको बोलते थे पर्वत, ये लिख देते हैं थोड़ा सा। इसको बोलते थे पहाड़ी, यानी दोनों को मिलाकर पूरा पर्वतीय क्षेत्र बनाया गया है, पर्वतीय क्षेत्र। और बी में था कि पठारी है। और सी में है कि भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। अब यदि आप पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे तो इसको बताए थे पार्ट 1 वीडियो में ही कि मैदानी भाग जो है हम लोग का कितना है, बताए थे कि 10.6% की बात करें, ये 10.7 था और ये 6 है, 18.6 है और 10.7 था। ठीक है, एग्जैक्ट की बात करें तो। ठीक है, तो ये पर्वत था और ये वाला क्या था, पहाड़ी था। और 27.7% की बात करें तो पठारी था, ये बताए थे। और बात करें हम मैदानी भाग की, तो मैदानी भाग आपको बताए होंगे 43%। ठीक है दोस्तों, मैदानी भाग क्या बताए होंगे, 43%। और यहाँ पे दिया कितना है, 48%। तो अब ये है कि यही ऑप्शन असत्य है, यानी असत्य है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और डी में दे रखा है दोस्तों कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी, यानी नीचे वाला जो हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, जिसको एक और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और 37.6 की बात करें, 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये आपका था इंदिरा कॉल, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल और इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ से इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है दोस्तों, कि यानी साउथ वाला को बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट और नॉर्थ वाला को बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। और बात करें 29.3%, तो पर्वतीय था। और पठारी की बात करें तो 27.7% था। और 48% नहीं था मैदानी भाग का, आपका था 43%। ठीक है, तो इसलिए असत्य आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर में है कि भारत के उत्तर मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब फिर आपको इसमें सभी जो है कथन जो है उसको पढ़ना है हम लोग को, और पढ़ के बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन असत्य है। तो उत्तर ए में है कि उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यानी उत्तर का जो हम लोग बात करें विशाल मैदान जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। ये आपका ऑप्शन बी में है कि यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। ऑप्शन सी में है कि इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। डी में है इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर, तो 28 नंबर में है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन में से अब इस बार सही बताना है। तो ऑप्शन ए में यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये सही है। ठीक है दोस्तों, अगर वर्ल्ड मैप फिर से हम बनाएं, और ये कर्क रेखा था, ये था हमारा कौन रेखा, मकर रेखा, और बीच में जो था विषुवत रेखा था। ठीक है, तो विषुवत रेखा के कह रहा है कि उत्तर में, यानी ऊपर में है विषुवत रेखा के उत्तर हो जाएगा, और नीचे बीच वाला रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और नीचे वाला हो जाएगा ये मकर, और ऊपर वाला कर्क, और नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ। तो ये पूरी तरह से कहाँ पे है, उत्तर में है, तो ये सही है। बी में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, ये भी सही है। सी में है कि यह 67.67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी में दे रखा है उपर्युक्त सभी सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर में है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अब आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा को स्पर्श करती है, तो उसका सही आंसर होगा 29 का सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। 30 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है,
तो क्या त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश है? तो नहीं। दमन व दीव ये है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, कौन नहीं है? तो त्रिपुरा। तो कह रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसमें से बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी बाकी सब गलत हो गया। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर में है, भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको बता दें कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऑप्शन बी में आपका दे रखा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यूमूर जो द्वीप है वो कौन सा ऐसा मतलब दो देश है जो जिसके बीच ये विवाद के कारण बना हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही होना चाहिए, क्योंकि ये इधर किधर है, बे ऑफ बंगाल में है, यानी बंगाल की खाड़ी में है 32 का, तो 32 का बे ऑफ बंगाल में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच ये वाला है। तो इधर वाला एरिया में बांग्लादेश है, यहाँ पे ये भारत से सटा हुआ इसका एरिया है, तो इधर ही कौन है? न्यूमूर द्वीप, और न्यूमूर द्वीप से ये क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर में है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो 2.4%, यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल रहा है कि भारत जो है विश्व में 2.4% क्षेत्र पे फैला हुआ है, और भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 17.5%। याद रखना है दोस्तों, 17.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपको पढ़ के बताना है कि वह कौन सा कथन है जो असत्य है। ऑप्शन ए में भारत के स्थल सीमा की लंबाई, यानी भारत की स्थल सीमा की बात कर रहा है 1500 किलोमीटर, तो ये सही है। आपको क्वेश्चन इसका करा चुके हैं। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, ये भी आपको करा चुके हैं, ये भी आपका सही है। सी में है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी इधर में है 68 डिग्री 60, जिधर गुजरात वाला है, और उधर अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है। आगे है, भारत के मुख्य भूखंड स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी नीचे ऐसे जो फिगर हमारा बना है, तो ऊपर वाला की अगर फिगर ऊपर वाला की बात करें हम, यानी ऊपर वाला की, तो ऊपर वाला में आपका सही है कि ऊपर वाला में 37 डिग्री 6 मिनट, ये सही है। बट नीचा दे रखा है 6 डिग्री 4 मिनट, जबकि होगा कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, क्योंकि असत्य की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन डी जो है गलत दे रखा है। गलत क्या दे रखा है कि यहाँ पे होना चाहिए 6 डिग्री 8 मिनट के जगह 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर आपको कथन असत्य चुनना है। तो ए में, भारत का दक्षिणी बिंदु, यानी पूरा जो सबसे नीचे वाला है उसको पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, ये सही है। पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट, दोनों ही बात सेम है। आगे है, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 16.5 किलोमीटर, यानी कि जो नीचे वाला मिलाकर अंडमान सब मिलाकर पूछ रहा है, तो 16.6 किलोमीटर, ये भी सही है। सी में है, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये क्वेश्चन पे आप गौर फरमाइए कि इस क्वेश्चन को हमने पहले ही बता चुका है, आपको पहले ही बोल चुके थे। ये पाक जल संधि दे दे तो देखते ही धड़ाक से इसको आंसर नहीं लगा देना है कि पाक है तो पाकिस्तान ही होगा, ऐसा नहीं है। पाक नहीं, ये पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है दोस्तों, पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो ऑप्शन डी में, भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी सबसे नीचे। अभी अभी इसको बताए हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन में कि दे रखा था 6 डिग्री 4 मिनट, तो ये गलत था। सही क्या था? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, तो ये भी ऑप्शन सही है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि असत्य कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि वाला, क्योंकि ये पाक जल संधि जो भारत और पाकिस्तान नहीं, जबकि भारत और श्रीलंका के बीच होगा।
अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य चिन्ह है, मध्य चिन्ह रेखा है। ठीक है, प्रमाणिक मध्य चिन्ह रेखा वह कौन है, तो आपको आंसर टिक करना है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 37 नंबर में भारत अवस्थित है, यानी भारत जो अवस्थित है वो कहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण नहीं टिक लगाएंगे, क्योंकि दक्षिण हम भारत के अनुसार बोलते हैं, जबकि ये जो बताया जाता है ये विश्व के अनुसार बताया जाता है। तो विश्व के अनुसार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और ऊपर वाला भी जो इंदिरा पॉइंट की जगह पे है, और जो ऊपर वाला है इंदिरा कॉल के जगह पे वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इधर बाएं तरफ में है 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश बगल है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 37 का कौन सा सही है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको फिगर बना के बता चुके हैं कि भारत जो है आपका किस गोलार्ध में स्थित है। तो एक तो उत्तर तो होगा, कन्फर्म रहे कि उत्तर होगा, और उत्तर के साथ साथ पूरब में भी होगा। कैसे होगा, हम वर्ल्ड मैप बना लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप को 4 भाग में बांटेंगे, और 4 भाग में बांटने के बाद इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पहले इस चीज़ का जानकारी हम लोग को होना चाहिए। और भारत कहाँ है, तो भारत यहाँ पे बसा हुआ है, और भारत यहाँ पे जो बसा हुआ है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि इधर से इधर जो है क्या है, वेस्ट है, और इधर वाला एरिया क्या है, ईस्ट है। ठीक है, और इसके नीचे वाला जो है साउथ है, और इसके ऊपर वाला नॉर्थ है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच कौन सा स्थित है, भारत, यानी भारत जो है नॉर्थ ईस्ट के गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तर पूर्व के गोलार्ध में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। अब वह आपको बताना है राज्य क्षेत्र जिसकी सीमा मिजोरम के टच में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, यानी इसको याद करने 7 सिस्टर में जो साइड वाला यानी दाहिने तरफ वाला जो राज्य होता है उसको याद करने का ट्रिक है अनाम मित्र। अनाम मित्र से हमको याद हो जाएगा। सबसे पहले अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, म से हो जाएगा मिजोरम, सॉरी म से हो जाएगा मणिपुर, और मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मिजोरम से कौन सा नहीं लगा हुआ है, तो मिजोरम से मणिपुर लगेगा, और नागालैंड नहीं सटा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, 40 नंबर में है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा मैप। आप मैप लेकर और मैप में देखोगे तो ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश से कौन सा नहीं लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप मैप में देखकर इसको क्लियर हो जाना, और यहाँ से हम फटाफट बताते हुए निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, 42 नंबर में है संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। पहले नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, यानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अंडमान। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 45 नंबर में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है वह कौन सा युग्म है जो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी को दे रहा है कि मध्य प्रदेश में है। तो ये सही है कि नहीं आपको मैप में देखकर पता कर लेना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में 46 नंबर, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम नोक है। तो इंदिरा पॉइंट जो है, यानी इंदिरा पॉइंट नीचे है, और नीचे आपका कौन सा है, अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसको
सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर में राजस्थान, 2 नंबर में मध्य प्रदेश और 3 नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा और 4 नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यानी ये 4 नंबर में आएगा। तो इसका सही आंसर हम देख लें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर में है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सुरंग जो है जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर में है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो समुद्र तट की लंबाई बताना है। तो इसका यानी कि इस तरह से भारत का मैप है, तो इधर हो जाएंगे अरब सागर और इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो ये जो पूरा इधर वाला बंगाल की खाड़ी का एरिया है, इधर वाला अरब सागर की एरिया है, तो नीचे वाला जितने भी ये सब भारत से सटे हुए जो तट है, समुद्री तट है, उसकी लंबाई बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन कि सियाचिन है, यानी सियाचिन कहाँ पे है? इस ऑप्शन से आपको टिक करके बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसका पार्ट 3 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।